हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि यूरोपीय कंपनियां यूरोपीय जो देश हैं वो कार्बन टैक्स लगाती है, कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाती है, कार्बन रिसाव वाला टैक्स लगाता है, कार्बन लीकेज लीकेज के लिए टैक्स लगाता है। तो आखिर ये सब जो सारे जो वर्ड है, कार्बन लीकेज टैक्स, कार्बन बॉर्डर टैक्स, ये है क्या? और आखिर ये सारे टैक्स को यूरोपीय देश लगाती क्यों नहीं? भारत क्यों नहीं लगा रखा है? चाइना क्यों नहीं लगा रखा है? श्रीलंका क्यों नहीं लगा रखा है? बांग्लादेश क्यों नहीं लगा रखा है? साउथ अफ्रीका क्यों नहीं लगा रखा है? ब्राजील क्यों नहीं लगा रखा है? सिर्फ यूरोपीय लोग ही क्यों लगा रखे हैं? विकसित कंट्री हैं क्यों? इस पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो मित्रों, आइए हम समझते हैं। आप समझो कि ये यूरोप महाद्वीप है और ये मेरा ये विकासशील कंट्री इंडिया है। भाई, यूरोप महाद्वीप है, इसमें 27-28 कंट्री जो इंग्लैंड है, पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ये सारे कंट्री हैं। तो अगर आप यहाँ पर कंपनी लगाना चाहोगे यूरोप में, तो आपके लिए नियम बहुत ही कठोर है। कठोर इतना है कि आप यहाँ कंपनी लगाना नहीं चाहोगे, कहाँ चले जाओगे? इंडिया। ऐसा क्यों? तो यहाँ का एक ही नियम मैं बताता हूँ आपको क्या है। यूरोपीय कंट्री को कहना है कि अगर आप सीमेंट का कंपनी लगा रहे हो, स्टील का कंपनी लगा रहे हो, तो उससे क्या होता है कि बहुत भारी मात्रा में कार्बन रिलीज होता है, अर्थात कार्बन उससे उत्पादन होता है। जब स्टील बनाते हो, सीमेंट बनाते हो आप, तो उससे बहुत भारी मात्रा में कार्बन निकलता है। वो कार्बन वायुमंडल में चला जाता है, जिससे क्या होता है कि वायुमंडल गर्म हो जाता है और वैश्विक तापमान बढ़ने लगता है, अर्थात पूरा दुनिया में तापमान क्या होता है? बढ़ने लगता है। तो इन लोगों का कहना है कि ये सब तो लगाओगे ही। तो इनको कहना है कि अगर आप 2 टन कार्बन को तुम उत्पादन करेगा, कंपनी वाले को कह रहा है, कौन? यूरोपीय देश कह रहा है, अगर तुम 2 टन कार्बन का उत्पादन कर रहा है तो इसको तुमको न्यूट्रल करना होगा। न्यूट्रल का तात्पर्य क्या हो रहा है? 2 टन तुमने उत्पादन किया तो 2 टन तुमको अवशोषित करना होगा। अवशोषित करके तुमको जमीन में गाड़ दो इसको, या तो पेड़ लगा करके ऐसे। अच्छा, पेड़ लगाओगे तो क्या होगा? कार्बन डाई आप जानते हो कि पेड़ के लिए कार्बन चाहिए, कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसमें कार्बन होता है। तो पेड़ लगाओ, अर्थात जो बंजर जगह है वहां पर पेड़ लगाओगे तो क्या होगा? वहां पर कार्बन वो अवशोषित करेगा, तो कार्बन क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो 2 टन रिलीज करेगा एक कंपनी कार्बन, तो उसे बहुत सारे पेड़ लगाना पड़ेगा, या तो इस कार्बन को क्या करना पड़ेगा? अवशोषित करके मतलब वायुमंडल में जाए नहीं, उसको बंद रखे, उसके बाद धरती के अंदर गाड़ दे। ये कर सकता है, लेकिन ये तो प्रोसेस बहुत ही कठिन है, डिफिकल्ट है। आसान क्या है? पेड़ लगाना। तो इतना कठोर नियम है, तो ये सारी कंपनियां यहाँ लगाती नहीं, कहाँ से ले आती है? इंडिया। इंडिया में ऐसा नियम तो है नहीं। आप जितना कार्बन बनाओ भाई, जितना भी स्टील का उत्पादन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाइना में, चाइना वालों ने, श्रीलंका वाले ने, अफ्रीका वाले ने, जितने भी कंट्री है सर जो विकासशील है, इन सारे में ऐसा नियम है ही नहीं। तो ये सारी कंपनियां कहाँ से ले आती है? इंडिया आ जाती है, चाइना आ जाती है, ब्राजील आ जाती है, अफ्रीका आ जाती है, साउथ अफ्रीका आ जाती है। और वहां पर क्या करती है कि स्टील का उत्पादन करती है, वहां पर कार्बन बहुत भारी मात्रा में रिलीज होता है और वायुमंडल में चला जाता है। तो वायुमंडल में कार्बन आता है मित्रों, तो ये वायुमंडल किसी बाप का थोड़ी है। इससे कोई रोक थोड़ी सकता है वायुमंडल को जाली लगा दे या तो इसे बंद कर दे कि भारत में जितना भी कार्बन उत्पन्न हुआ भारत पर नहीं रहेगा। नहीं। तो हवा के माध्यम से कहाँ आ सकता है? यूरोप भी आ सकता है कि नहीं? और यहाँ पर आ सकता है। तो क्या हुआ? कार्बन लीकेज हुआ। आपने इंडिया में कार्बन का उत्पादन किया और कहाँ आ गया? यूरोप में। तो एक इसे बोलते हैं कार्बन लीकेज। कार्बन लीकेज बोलते हैं। और अगर स्टील बनाए हो आप, लोहा बनाए हो, एल्यूमिनियम बनाए हो, उससे कार्बन रिलीज हुआ है,
और वो सारे वस्तु को अगर यूरोप में ले जाओगे बेचने के लिए, यूरोप में बेचने के लिए, तब उन सारे पर भारी मात्रा में क्या लगाएगा, कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाएगा। अगर यूरोप में आप एंट्री करोगे तो स्टील वाले, एल्युमिनियम वाले, सीमेंट वाले जो भी प्रोडक्ट होगा उन सब पर टैक्स लगेगा यूरोप में अंदर आने के लिए। क्यों क्यों बॉर्डर टैक्स लगेगा? क्योंकि इन सब ने क्या क्या, कार्बन को रिलीज किया। तो एक तो कार्बन लीकेज टैक्स लगा रहे हो, कार्बन लीकेज टैक्स किस पर लगा रहे हो, इंडिया पर लगा रहे हो। कंपनी जैसे देखो यहाँ पर कोई कंपनी है तो कंपनी वाले को ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कौन, कार्बन लीकेज टैक्स इंडिया को देना पड़ेगा। किसको, यूरोप वालों को। कि आपने 50 टन कार्बन को उत्पादन किया और यूरोप में आ गया है, इसको 50 टन कार्बन को न्यूट्रल करने के लिए मुझे इतने पैसे खर्चा करना पड़ेगा, आप दो। यूरोप वाले कह रहा है किस, इंडिया से। एक तो ये कह रहा है, दूसरा यहाँ लगा रहा है, वस्तु को बेचा जा रहा है यूरोप में तो बॉर्डर टैक्स लगा रहा है। तो मेरा सामान क्या हो रहा है इसमें, महंगा, और तो मेरा सामान यहाँ बिकेगा ही नहीं। तो कार्बन बॉर्डर टैक्स हो या कार्बन लीकेज टैक्स हो, तो ये दोनों तरफ से तो गर्दन पकड़ के मचुर रहा है। तो एक वैश्विक कंट्री मित्रों, वैश्विक वैश्विक कंट्री में कौन है, ब्राजील है, अफ्रीका है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ये सारे, इंडिया है, ये सारे कंट्रीज का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। क्यों ना करे, आप लोगों ने क्या किया, जब विकसित आप लोग भी नहीं थे तो आप लोगों ने भी आंख बंद करके क्या किया, संसाधनों का दोहन किया और आंख बंद करके बहुत सारे कार्बन को तुमने रिलीज किया और वायुमंडल में फेंक दिया। तो तुम पर तो लगाने वाला कोई नहीं था, और अब तुम विकसित बन गया और जो विकास करना चाहता उस पर क्या लगा रहे हो, टैक्स लगा रहे हो। ये दोगलापन है ना। इसके लिए क्या होना चाहिए, ऐसा टेक्नोलॉजी विकासशील कंट्री को देना चाहिए जिससे कार्बन क्या हो, न्यूट्रल हो। लेकिन ये टेक्नोलॉजी भी स्थानांतरण नहीं करना चाहता, अर्थात ट्रांसफर नहीं करना चाहता किससे, विकासशील कंट्री को। तो ये सारी विकसित कंट्री का दोस्त दुगलापन भी है। और ये आपने इससे सीखा कार्बन टैक्स क्या होता है, कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका